वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो देखो आज का हमारा टॉपिक है पाइथन टपल्स के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पाइथन लिस्ट के बारे में देखा था। लिस्ट में कौन कौन से मेथड्स होते हैं उनको हम विद एग्जांपल कवर करके आए हैं, ठीक है। अब एक बात और समझो, हमने पाइथन स्ट्रिंग करी है, हमने पाइथन लिस्ट करी है और हमने उनके मेथड्स भी किए हैं। तो जो पाइथन टपल्स होता है ना, ये लगभग आपका पाइथन लिस्ट के जैसा ही होता है, बस थोड़े बहुत यहाँ पे क्या आ जाते हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो जो लिस्ट के अंदर जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं वही सेम फंक्शन आपके टपल में भी परफॉर्म होते हैं, कुछ फंक्शंस को छोड़कर, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से फंक्शंस यहाँ पे परफॉर्म नहीं होते। एंड परफॉर्म करने का जो आपका वे रहेगा वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो इस क्लास में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये एक तरह से ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में ही डिस्कस कर ली थी। बस आप मान के चलिए कि लिस्ट की जगह अभी हम क्या कर रहे हैं, टपल कर रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या क्या लिस्ट और टपल में डिफरेंस है एंड कौन कौन से फंक्शंस यहाँ पे लगेंगे, कौन कौन से फंक्शंस यहाँ पे यूज नहीं होंगे। तो पाइथन टपल क्या होता है, हमें पता है कि टपल क्या है। जो चार मेन डेटा टाइप की हम बात करते हैं, टपल, लिस्ट, डिक्शनरी और सेट, है ना। सेट हमारे सिलेबस में नहीं है, तो लिस्ट हमने डिस्कस कर ली है। टपल अभी हम कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम डिक्शनरी को करेंगे। तो जो टपल है वो क्या है, आपका कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, सेपरेटेड बाय कोमास। उसके अलावा टपल क्रिएट करने के लिए कौन सी ब्रैकेट्स यूज होती है, तो यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज होती है, ठीक है। टपल क्या है आपका, लिस्ट के जैसा ही होता है, मतलब कि जैसे लिस्ट में इंडेक्सिंग होती है टपल में भी इंडेक्सिंग होती है। लिस्ट में हम नेस्टिंग कर सकते हैं, टपल में भी हम नेस्टिंग कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर हम कनकैटिनेशन कर सकते हैं, टपल में भी हम कर सकते हैं। लिस्ट में रिपीटेशन कर सकते हैं, टपल में भी रिपीटेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा लिस्ट क्या है, वो भी ऑर्डर्ड सीक्वेंस है, टपल क्या है, वो भी ऑर्डर्ड सीक्वेंस है। तो ये क्या हो गए, आपके कुछ डिफरेंस हो गए एंड एक डिफरेंस कुछ सिमिलैरिटीज हो गई। डिफरेंस नहीं, ये क्या है, आपकी सिमिलैरिटीज है। लिस्ट के अंदर भी डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड है और टपल के अंदर भी डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है आपका, जो लिस्ट है ना वो आपकी म्यूटेबल है, मतलब कि लिस्ट के डेटा को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। लेकिन जो आपका टपल है वो क्या है, आपका इम्यूटेबल है। स्ट्रिंग क्या थी, वो भी इम्यूटेबल थी, तो हम स्ट्रिंग के एक पर्टिकुलर पोर्शन को चेंज नहीं कर पा रहे थे, है ना। हम स्ट्रिंग के एक पर्टिकुलर पोर्शन को ना चेंज कर सकते थे, ना ही उसमें कुछ एडिशन कर सकते थे, ना ही उसको रिमूव कर सकते थे। लेकिन लिस्ट क्या थी, वो म्यूटेबल थी, तो आप उसके एक सिंगल पोर्शन में भी चेंजेस कर पा रहे थे, एक सिंगल पोर्शन को भी रिमूव कर पा रहे थे, है ना। तो उसी तरह से टपल क्या है, आपकी इम्यूटेबल है, इसके भी आप एक सिंगल पोर्शन में क्या नहीं कर सकते, चेंजेस नहीं कर सकते। आपको पूरे का पूरा टपल ही क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, रीअसाइन करनी पड़ेगी उसको एक नई वैल्यू। तो ये क्या है, आपका टपल और लिस्ट में मेन डिफरेंस है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि टपल को आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे टोटल हम 3 मेथड्स की बात करेंगे। वैसे तो ये 3 मेथड्स मैंने आपको पहले भी किसी ना किसी क्लास में बताए होंगे, लेकिन यहाँ पे हम फिर से बात कर लेते हैं कि सबसे पहला है कि राउंड ब्रैकेट्स को हम यूज करते हैं, ठीक है। कंपल्सरी नहीं है राउंड ब्रैकेट्स को यूज करना, लेकिन हम जनरली राउंड ब्रैकेट्स का यहाँ पे यूज करते हैं। सेकंड है, अगर एक आइटम को आपको क्रिएट करना है तब आप कैसे टपल क्रिएट करोगे। एंड थर्ड है आपका टपल कंस्ट्रक्टर को यूज करके। मैंने आपको बताए थे ना कि लिस्ट कंस्ट्रक्टर भी होता है, टपल कंस्ट्रक्टर भी होता है, जो कि कंपल्सरी नहीं है यूज करना, लेकिन आप उनको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 मेथड्स हो गए, यूजिंग राउंड ब्रैकेट्स विद वन आइटम और टपल कंस्ट्रक्टर। अब इस एग्जांपल में मैं आपको टपल को आप जितनी भी तरह से क्रिएट कर सकते हो ना, उन सभी को वन बाय वन इससे एक ही एग्जांपल में देखेंगे। सबसे पहले हमने क्रिएट किया एक एम्प्टी टपल। एम्प्टी टपल कैसे क्रिएट करोगे, तो ये मेरे हो गया एम्प्टी टपल का नाम एंड यहाँ पे सिंपल हमने क्या लगा दी, पैरेंथेसिस। उसी तरह से अगर आपको एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी होती तो कैसे क्रिएट करते, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे, ओके। नेक्स्ट आपका जो एग्जांपल में कह रहा है क्रिएटिंग टपल हैविंग इंटीजर्स, तो यहाँ पे देखिए
ये जो टपल है इसके अंदर केवल इंटीजर वैल्यू है, तो ये क्या हो गया आपका टपल हैविंग इंटीजर्स। इसी तरह से आप इसके अंदर मिक्स वैल्यू भी डाल सकते हो, जैसे यहाँ पे क्या है आपकी मिक्स्ड वैल्यू है, स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग नेस्टेड टपल। इसके अंदर क्या हुआ कि आप एक टपल के अंदर टपल को भी नेस्ट कर सकते हो। एक टपल के अंदर आप टपल भी इंसर्ट कर सकते हो, एक टपल के अंदर आप लिस्ट भी इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये पाइथन हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गई आपकी, ये हमने एक डिक्शनरी इसके अंदर एंटर करी है एंड ये आपका एक और टपल हमने इसके अंदर इंसर्ट किया है। अब इस बारे में समझो कि मान लीजिए मैंने इसके अंदर एक लिस्ट भी एंटर की होती, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि लिस्ट क्या है आपकी म्यूटेबल है, लिस्ट के एलिमेंट को आप चेंज कर सकते हो। तो इसका मतलब टपल को नहीं चेंज कर सकते लेकिन लिस्ट को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग का यूज करके हम इस लिस्ट के अंदर के एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आप पूरी की पूरी लिस्ट को नहीं हटा सकते लेकिन इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट इंसर्ट किए हैं उनके अंदर आप क्या कर सकते हो, फेरबदल कर सकते हो। ये मैंने आपको टपल लिटरल की क्लास में भी बताया था। उसके बाद यहाँ पे क्या है, टपल विद सिंगल एलिमेंट। ये बात मैं काफी बार बताती हूँ कि जब भी आप एक टपल में सिंगल एलिमेंट को इंसर्ट करते हो या फिर सिंगल एलिमेंट को रिट्राइव करते हो, सिर्फ टपल के लिए ये बात है, तो यहाँ लास्ट में ना एक कोमा आता है। लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, स्ट्रिंग, इन सब में ये बातें आपकी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन टपल के केस में है कि यहाँ पे अगर आपने सिंगल एलिमेंट को इंसर्ट किया है तो लास्ट में आपको क्या लगाना पड़ेगा, कोमा लगाना पड़ेगा। अब इसकी अगर आप टाइप प्रिंट करवाएंगे ना तो ये टपल प्रिंट करके देगा, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने कोई भी कोमा नहीं लगाया एंड पैरेंथेसिस है, तो ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। इसकी टाइप क्या प्रिंट होगी, स्ट्रिंग प्रिंट होगी। फिर आते हैं टपल कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे टपल कंस्ट्रक्टर आप इस तरह से यूज कर सकते हो। अगर हम लिस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे लिस्ट कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते थे, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इसकी आउटपुट आ जाएगी। तो इस तरह से आप डिफरेंट वेव्स में एक टपल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। अब चलिए बात कर लेते हैं कि टपल एलिमेंट को कैसे एक्सेस किया जाए। तो सिंपल सा है, इंडेक्सिंग की हेल्प से एक्सेस करोगे। इंडेक्स के लिए आप यहाँ पे स्क्वायर लार्ज ब्रैकेट्स को यूज करते हो एंड इंडेक्सिंग के लिए आप पॉजिटिव इंडेक्स भी यूज कर सकते हो, नेगेटिव इंडेक्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है। पॉजिटिव इंडेक्स करोगे तो 0 से स्टार्ट होगा, नेगेटिव इंडेक्स करोगे तो -1 से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे जो आप इंडेक्स वैल्यू दोगे वो इंडेक्स वैल्यू आपके टपल की रेंज के अंदर आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर आपके टपल में 5 आइटम्स है तो आपकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से 4 तक होगी। अगर आउट ऑफ रेंज चला जाता है आपका इंडेक्स तो क्या एरर आएगा, इंडेक्स एरर आएगा। दूसरी बात, जो इंडेक्स होता है वो हमेशा क्या होता है, एक इंटीजर वैल्यू होता है। अगर आपने इंडेक्स के अंदर कोई दूसरा डेटा टाइप दे दिया, मान लीजिए फ्लोटिंग डेटा टाइप दे दिया, तो क्या आएगा, आपका एक एरर जनरेट होगा। एंड इंडेक्स के अंदर आपने अलग टाइप का डेटा एंटर करवाया है तो इसीलिए वो क्या होगा, एक टाइप एरर वहां पे जनरेट करके आपको देगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, टपल 0 पॉजिटिव इंडेक्स यूज हुआ है, पाइथन ये आपको प्रिंट करके देगा। नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करें तो -1, -2, -3, -4 ये आपको पाइथन ही प्रिंट करके देगा। अब बात करते हैं कौन कौन से ऑपरेशंस यहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हो। तो कनकैटिनेशन कर सकते हो, प्लस ऑपरेटर मतलब यहाँ पे आप 2 टपल को क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। रिपीटेशन की बात करें, स्टार ऑपरेटर मतलब कि एक ही आपका जो टपल है आप उसको रिपीट करवाना चाहते हो मल्टीपल टाइम्स। मेंबरशिप ऑपरेटर कौन सा होता है, इन और नॉट इन। इसका मतलब एक पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग आपके उस टपल में है या नहीं, अगर है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। स्लाइसिंग यहाँ पे यूज करते हैं। स्लाइसिंग की बात हमने स्ट्रिंग में भी करी है, स्लाइसिंग की बात हमने लिस्ट में भी करी है, ठीक है। तो स्लाइसिंग आप टपल पे भी लगाते हो, सेम उसी तरह से लगाते हो जैसे हमने स्ट्रिंग और लिस्ट में लगाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्लाइसिंग हो रही है, टपल 1 2 3 मतलब ये 1 और 2 के एलिमेंट को प्रिंट करेगा, तो 0 1 2 टपल ऑर्डर्ड, ठीक है। उसके अलावा अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, -4 कर रहा है, तो मतलब ये यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, एलिमेंट्स बिटवीन इंडिसेस 0 एंड -4। यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्स हमने यूज किया है, यहाँ पे आपने नेगेटिव इंडेक्स यूज किया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार्ट एंड स्टॉप वैल्यू ही नहीं मेंशन करी है, तो ये क्या हो गया, इसके आउटपुट प्रिंट करके देगा। जैसे फर्स्ट वाले में इसने टपल ऑर्डर्ड प्रिंट करके दिया, सेकंड इंडेक्स में यहाँ पे इसने क्या प्रिंट करके दिया है आपको, 0 एंड
तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर रहा है, -4 पे कंप्लीट कर रहा है। तो 0 क्या है आपका पाइथन है, फिर क्या है करेगा 1 क्या है आपका टपल रहेगा, एंड -4 कहाँ पे था आपका -1 -2 -3 -4, मतलब यहाँ पे केवल ये दो वैल्यू ही आपको प्रिंट करके देगा। ठीक है, इसमें क्या करेगा ये पूरी लिस्ट को ही प्रिंट करके, पूरे टपल को ही क्या करेगा प्रिंट करके दे देगा। नेक्स्ट आता है आपका डिलीटिंग ए टपल। आप ऊपर ही मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर पार्ट को आप डिलीट नहीं कर सकते हो, पूरे टपल को डिलीट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे डेल कीवर्ड का हम यहाँ पे यूज करेंगे। फिर बात करेंगे टपल मेथड्स की। टपल मेथड्स में पहला मेथड है आपका काउंट मेथड। काउंट मेथड क्या करेगा, किसी भी एक पर्टिकुलर आप ऑब्जेक्ट को वो कितनी बार आपको दिखाई दिया है उसके अक्रेंस को काउंट करवाना चाह रहे हो। तो यहाँ पे देखिए T1 एक टपल है, T2 एक टपल है। यहाँ पे हमने T1 के अंदर 2 को काउंट करना है, और कितना है 2 आपका, देखिए 1 2 3 4 5, रिजल्ट क्या आएगा 5। T2 के अंदर हमें काउंट करना है जावा कितनी बार आया, तो 1 2, तो रिजल्ट क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, उसी तरह से इंडेक्स मेथड आता है। एक इंडेक्स मेथड क्या करेगा, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की फर्स्ट अक्रेंस का इंडेक्स आपको रिजल्ट में देगा। आप यहाँ पे ये भी एंटर कर सकते हो कि आप कितने इंडेक्स से स्टार्ट करना चाहते हो अपनी सर्च को। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने टपल, यहाँ पे एक टपल क्रिएट हुआ है, इसमें मुझे 3 एंटर किया मैंने, मतलब यहाँ पे 3 की फर्स्ट अक्रेंस क्या है आपकी, तो देखो 0 1 2 3, 3 की फर्स्ट अक्रेंस 3 ही है। ये सेकंड स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे 3 and 4, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 3 की अक्रेंस देखनी है, लेकिन 4th इंडेक्स के बाद सर्च स्टार्ट करनी है। तो 0 1 2 3 4, 4th इंडेक्स आपका कहाँ पे है, सेकंड एलिमेंट पे है ना। तो 4th इंडेक्स के बाद आपको 3 कहाँ पे मिला, 5th इंडेक्स पे मिला, तो रिजल्ट में क्या आएगा आपका 5 आएगा। फिर आता है आपका आइटरेटिंग थ्रू ए टपल। तो यहाँ पे देखिए ये टपल हमने क्रिएट किया, फॉर लूप के अंदर आप टपल को एंटर करवा सकते हो एज ए सीक्वेंस, एंड अब आपका क्या करेगा, टपल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो आपको प्रिंट होके मिलेंगे। फिर आता है आपका लेंथ मेथड, ये आपकी लेंथ कैलकुलेट करके देगा। तो यहाँ पे देखिए 2 टपल मैंने क्रिएट करे हैं, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, ये टपल है, ये आपका सेकंड टपल है। फर्स्ट टपल के अंदर कितनी आपके एलिमेंट्स है, 0 1 2 मतलब कि 3 है, एंड सेकंड टपल के अंदर 0 1 मतलब कि 2 आपकी इसकी लेंथ रहेगी। फिर आते हैं मिन मैक्स और सम फंक्शन। मिन क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू देगा, मैक्स क्या करता है मैक्सिमम वैल्यू, एंड सम क्या करेगा, सम करके देगा। तो इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हो। शॉर्टेड फंक्शन, शॉर्टेड फंक्शन को मैंने आपको कल क्लास में बताया था लिस्ट की क्लास में कि क्या होता है। शॉर्टेड फंक्शन आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ही करके देता है, लेकिन ये क्या करता है, इट डजंट मेक एनी चेंजेस टू द ओरिजिनल टपल। तो यहाँ पे देखिए ये टपल क्रिएट हुआ, शॉर्टेड टप हमने किया इसको, तो ये आपकी आउटपुट आ गई। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आपको क्या करने पड़ेगा, रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए डिक्शनरीज होती क्या है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे एक डिक्शनरी एक डेटा स्ट्रक्चर भी है ना। हमें पता है कि डिक्शनरी क्या है, एक इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर भी है। एंड जो आपकी डिक्शनरी होती है उसकी इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होती है, तो उसमें इंफॉर्मेशन आपकी की एंड वैल्यू के पेयर में स्टोर होती है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि की एंड वैल्यू पेयर में ये स्टोर होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो क्या रहेगी कि ये म्यूटेबल है, ये डेटा स्ट्रक्चर म्यूटेबल है। एंड यहाँ पे ध्यान से देखो कि इसमें की एंड वैल्यू पेयर होता है, तो की और वैल्यू में क्या म्यूटेबल है और क्या इम्यूटेबल है ये हमें पता होना चाहिए। म्यूटेबल का मतलब होता है कि जो चेंज किया जा सके। तो यहाँ पे देखिए जो की होती है ना वो आपकी इम्यूटेबल होती है, इसका मतलब आप की में केवल वही वैल्यू यूज करना जो इम्यूटेबल हो। इसका मतलब कि हम की में कौन से ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग को यूज करते हैं, टपल्स को यूज कर सकते हैं, नंबर्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट को यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लिस्ट आपकी इम्यूटेबल, लिस्ट आपकी म्यूटेबल होती है। लिस्ट को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए डिक्शनरी में की के अंदर हम कभी भी लिस्ट को यूज नहीं करेंगे। उसके बाद आती है आपकी वैल्यू। वैल्यू के अंदर क्या है, वैल्यू आपकी म्यूटेबल है, तो यहाँ पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसा यूज कर सकते हो जो आप चेंज करना चाहो। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा, आपका म्यूटेबल रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे द कंपोनेंट्स ऑफ डिक्शनरी वर मेड यूजिंग कीज एंड वैल्यू। की मस्ट ओनली हैव वन कंपोनेंट। इसका मतलब क्या हुआ, की एंड वैल्यू का अगर पेयर है तो यहाँ पे सिंगल की सिंगल वैल्यू। ठीक है, value can be of any type including integer, list, tuple. A dictionary is a collection which is ordered, changeable and do not allow duplicates.
पहली तो बात, यहाँ पे आप डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू दे भी दी है तो जो सबसे लेटेस्ट वैल्यू है ना उसको कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। इंटरप्रेटर किसको मानेगा, जो सबसे लेटेस्ट वैल्यू रहेगी उसको वो मानेगा। चेंजेबल है। एंड ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है, इसको देखो कि जो 3.7 के वर्जन है ना वहां पे आपकी डिक्शनरी क्या है, ऑर्डर्ड है, लेकिन जो आपका 3.6 का वर्जन है या उससे पहले के जो वर्जन थे वहां पे आपकी डिक्शनरी क्या होती थी, अनऑर्डर्ड होती थी। अभी तक आपको ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड और इम्यूटेबल और म्यूटेबल का बीच का डिफरेंस अभी तक पता चल गया होगा। अगर नहीं पता है तो एक बार लिटरल वाली क्लास देख लेना, डेटा स्ट्रक्चर वाली क्लास देख लेना। अब यहाँ पे देखिए कौन सा आप यहाँ पे ब्रैकेट यूज करते हो, तो कर्ली ब्रैकेट का हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। कौन सी ब्रैकेट आपकी यूज होती है, कर्ली ब्रैकेट यूज होती है। की और वैल्यू में कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, तो की और वैल्यू के बीच में आपका कोलन ऑपरेटर यूज होता है। एक से ज्यादा की वैल्यूज पेयर को डिफाइन करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करते हो, कॉमा, मतलब यहाँ पे की वैल्यू 1 पेयर, यहाँ पे की वैल्यू 2nd पेयर एंड बीच में क्या आएगा, आपका कोमा आएगा, और की और वैल्यू के बीच में क्या आता है, कोलन आता है। वैल्यू इन डिक्शनरी आइटम कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो आइटम्स ऑफ द डिक्शनरी कैन बी डिलीटेड बाय यूजिंग द डेल कीवर्ड। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, जो डिक्शनरी के आइटम्स हैं हम उसको डेल कीवर्ड यूज करके डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। एक डिक्शनरी हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करके। ब्रांड क्या है आपका, की नेम है, फोर्ड इसकी वैल्यू है, मॉडल की नेम, मस्टंग इसका वैल्यू रहेगा, ईयर इसका की नेम है एंड 1964 क्या है आपकी वैल्यू है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट क्लोज। डिक्शनरी के अंदर हमने टोटल 3 वैल्यू यहाँ पे एंटर करवा दी, प्रिंट करवा लिया डिक्शनरी को, तो ये सारी वैल्यू को ये प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर आपको एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो जैसे कि हम पहले इंडेक्स का यूज कर रहे थे, आप यहाँ पे की नेम को यूज करके उस पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने की नेम यूज किया है ब्रांड, तो ब्रांड देखिए यहाँ पे डबल कोट्स में, तो यहाँ पे भी आपको डबल कोट्स में ही मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिक्शनरी ब्रांड, अब ये ब्रांड की वैल्यू क्या है, फोर्ड, तो आपको क्या प्रिंट करके देगा, ये फोर्ड प्रिंट करके देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट मैंने लिखा कि डेल डिलीट कर दिया मैंने डिक्शनरी ब्रांड, जो ब्रांड यहाँ पे की वैल्यू पेयर है ना उसको हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। फिर हमने इसको प्रिंट करवाया, अब आपको क्या देगा, ये एरर देगा। क्या एरर देगा आपको ये, अब ये जो ब्रांड है, ये की जो नेम है ये हम डिलीट कर चुके हैं और जो की नेम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा वो की नेम आप रिट्राइव करना चाह रहे हो, तो मतलब ये एक की एरर देगा। एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि टाइप एरर है, की एरर है, किस टाइप का एरर है, तो ये कौन सा एरर देगा, यहाँ पे की एरर यहाँ पे ये देगा, क्योंकि ब्रांड यहाँ पे की एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए इसने ये प्रिंट करवाया, फिर यहाँ पे ये फोर्ड प्रिंट करवा दिया। उसके बाद है आइटरेटिंग डिक्शनरी, तो आप फॉर लूप को यूज करके डिक्शनरी के एलिमेंट्स को क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। इस एग्जांपल को देखिए, यहाँ पे हम यहाँ पे फॉर लूप लगा रहे हैं टू प्रिंट ऑल दी कीज ऑफ ए डिक्शनरी, सिर्फ की को प्रिंट करवाएंगे, उसकी वैल्यू को प्रिंट नहीं करवाना। तो यहाँ पे आपकी एक एम्प्लॉय, ये क्या है आपकी एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई, ठीक है। उसके बाद हमने फॉर लूप लगाया एक्स वेरिएबल के लिए इन एम्प्लॉय डिक्शनरी के लिए। अब यहाँ पे आपने देखो एम्प्लॉय के आगे ना तो की दिया ना वैल्यू लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, आपने सिर्फ एक डिक्शनरी का नाम लिखा है। तो जब भी आप डिक्शनरी का सिर्फ नाम यूज करोगे ना तो बाय डिफॉल्ट वो की को ही यूज करता है। तो यहाँ पे वो एम्प्लॉय में क्या यूज करेगा, वो एम्प्लॉय के की नेम को यूज करेगा, जैसे नेम, एज, सैलरी और कंपनी, इनको क्या कर देगा, ये 1 by 1 यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा। अब मान लीजिए आपको वैल्यूज को प्रिंट करवाना है, तब क्या करेंगे, तब आप इस तरह से लिखेंगे। देखो सेम यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट हुई, हमने फॉर लूप लगाया एंड यहाँ पे हमने क्या प्रिंट करवा लिया, एम्प्लॉय एक्स, मतलब एम्प्लॉय में ये की को लेगा, तो एम्प्लॉय में की में क्या है आपको नेम मिलेगा एंड एक्स की वैल्यू क्या हो गई, नेम हो गई। अब एम्प्लॉय नेम हम किसको प्रिंट करवा रहे हैं, एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम की वैल्यू क्या है, जॉन। उसके बाद ये एम्प्लॉय की वैल्यू क्या हो जाएगी, एज, तो एम्प्लॉय एज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 29, देन 25,000, देन विप्रो। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करवाएगा, ये इनकी वैल्यूज को प्रिंट करवा देगा, ठीक है। ये तो हमने सिंपली क्या किया, आइट्रेशन की हेल्प से की एंड वैल्यू को प्रिंट करवा लिया। अब हमारे पास मेथड्स भी होते हैं जिनकी हेल्प से आप की वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हो। तो देखो एक मेथड है आपका कीज मेथड।
कीज मेथड यूज होता है डिक्शनरी की कीज को प्रिंट करवाने के लिए। इट रिटर्न्स ऑल द कीज ऑफ द डिक्शनरी। यहाँ पे देखो सिंपली आपको प्रिंट करवाना है एम्प्लॉय डॉट कीज, क्या कर देगा ये आपकी डिक्शनरी की कीज को यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा। तो इस तरह से आपकी आउटपुट आएगी। वैल्यूज मेथड क्या करता है, इट रिटर्न्स ऑल द वैल्यूज ऑफ द डिक्शनरी विद रिस्पेक्ट टू गिवन इनपुट। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय डॉट वैल्यूज मेथड, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे डिक्शनरी में जितने भी आपकी वैल्यूज है वो प्रिंट करवा के दे देगा। ऑर्डर्ड है तो मतलब इसी सीक्वेंस में ये प्रिंट करके देगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक और एग्जांपल है, हमने फॉर लूप यूज किया एंड फॉर लूप के अंदर हम वैल्यूज मेथड यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखो फॉर एक्स इन डॉट इन एम्प्लॉय डॉट वैल्यूज। अभी हम क्या कर रहे थे, हम सिर्फ एम्प्लॉय यूज कर रहे थे, उसकी हेल्प से क्या हो रहा था कि आपका जो एम्प्लॉय है वो की नेम को यूज कर रहा था। हम चाहते हैं कि वो वैल्यूज को यूज करे, तो हमने क्या किया यहाँ पर एम्प्लॉयज डॉट वैल्यूज यहाँ पे यूज कर लिया। एम्प्लॉयज डॉट वैल्यूज मेथड जैसे ही आप यूज करोगे, अब ये यहाँ पे कौन से आइटम्स को यूज करेगा, जॉन, 29, 25,000 एंड विप्रो। अगर आप सिंपली एम्प्लॉय को यूज करते तब ये क्या कर रहा था, आपका नेम एज को यूज कर रहा था। इसी तरह से आप यहाँ पे कीज मेथड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी आउटपुट इस तरह से प्रिंट होके आएगी। एक और मेथड होता है इसके अंदर, वो है आपका आइटम्स मेथड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आपने वैल्यूज मेथड यहाँ पे फॉर लूप में लगाया तो वैल्यूज प्रिंट करके देगा, कीज मेथड लगाया तो की प्रिंट करके देगा, है ना। लेकिन आपको की एंड वैल्यू दोनों चाहिए, तब क्या करोगे आप, आइटम्स मेथड को यूज करोगे। आपको क्या चाहिए, की एंड वैल्यू दोनों चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे, आइटम्स मेथड को। तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय डॉट आइटम्स, यहाँ पे ये शो करवा देगा। एंड इसी को आप फॉर लूप में भी यूज कर सकते हो, एम्प्लॉय डॉट आइटम्स। तब आप क्या करेगा, यहाँ पे जितने भी पेयर है आपके, वो सारे पेयर्स को यहाँ पे ये प्रिंट करवा के देगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट मेथड है इसके, कौन कौन से, कीज मेथड, वैल्यूज मेथड एंड आइटम्स मेथड। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ डिक्शनरी कीज की बात कर ले, किसकी बात हो रही है, कीज की बात हो रही है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो आपकी की है उसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट स्टोर मल्टीपल वैल्यूज फॉर दी सेम की, ठीक है। इफ वी पास मोर देन वन वैल्यू फॉर ए सिंगल की, then the value which is last assigned is considered as the value of the key। पहली बात तो ये हुई। सेकंड है the key, ये दोनों प्रॉपर्टी मैंने ऊपर भी आपको बता दी है। The key cannot belong to any mutable object in Python. Number, string or tuples can be used as the key. However, mutable object like list cannot be used as the key in dictionary. अब यहाँ पे कुछ बिल्ट इन फंक्शंस आते हैं। लैन फंक्शन सिंपल सा है, डिक्शनरी में कितने आइटम्स आपको लेंथ कैलकुलेट करके देगा। तो देखिए यहाँ पे आपने 4 एलिमेंट एंटर किए हैं, लैन डिक्शनरी, इसको क्या करवा लेना है, आपको प्रिंट करवा लेना है। क्या करवाएंगे हम, इसको प्रिंट करवाएंगे। कितना प्रिंट करके देगा, 4। उसके बाद मैक्स, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम यहाँ पे मिनिमम वैल्यू। लेकिन याद रखना ये मैक्स और मिनिमम वैल्यू किसके अकॉर्डिंग देगा, ये आपके यहाँ पे जो की के अकॉर्डिंग देगा। 1 2 3, यहाँ पे मैक्सिमम क्या है आपकी की 3 है, तो यहाँ पे प्रिंट किया इसने 3। एंड मिनिमम की कौन सी है आपकी 1, तो इसने यहाँ पे 1 प्रिंट किया। अब यहाँ पे हमने क्लियर फंक्शन यूज किया, ये आपके डिक्शनरी के सभी आइटम्स को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे देखिए डिक्ट डॉट क्लियर फंक्शन। अब क्लियर करने के बाद जब आप डिक्शनरी को प्रिंट करवाते हैं तब आउटपुट में क्या आएगा, तो आपको एम्प्टी करली ब्रैकेट्स यहाँ पे शो होगी। फिर आता है एक यहाँ पे कॉपी मेथड। कॉपी मेथड क्या करेगा, इट रिटर्न्स अ शैलो कॉपी ऑफ द डिक्शनरी विच इज क्रिएटेड। कॉपी मेथड को हमने लिस्ट में भी डिस्कस किया हुआ है, टपल्स में भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे देखिए कॉपी मेथड, ये क्या है, आपकी डिक्शनरी है। अब यहाँ पे हमने एक दूसरी डिक्शनरी क्रिएट करनी है। इस डिक्शनरी के अंदर हमने क्या कर दिया, इस डिक्शनरी के आइटम्स को कॉपी कर दिया। तो डिक्ट डॉट कॉपी फंक्शन कर दिया। इसके अंदर जितने भी आइटम्स है वो किस में कॉपी हो गए, इसके अंदर चले गए। हमने प्रिंट करवाया तो इस तरह से ये प्रिंट होके इसकी वैल्यू आ गई। पॉप मेथड क्या करता है, इट मेनली एलिमिनेट्स द एलिमेंट यूजिंग द डिफाइंड की। पॉप मेथड के अंदर हम जनरली क्या करते हैं, एक की वैल्यू दे देते हैं और उस की वैल्यू को क्या करता है, वो डिलीट करता है। क्या देते हैं हम यहाँ पे, एक की यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। अगर आपने की यहाँ पे डिफाइन नहीं करी है तो ये लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आपकी डिक्शनरी है एंड यहाँ पे हम पॉप मेथड यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक कॉपी मेथड हमने यहाँ पे यूज किया। ध्यान से देखो ये आपकी डिक्शनरी है, यहाँ पे हमने कॉपी मेथड यूज किया।
डिक्ट अंडरस्कोर डेमो, ये हमने एक और डिक्शनरी यहाँ पे क्रिएट कर ली। अब इस डिक्ट अंडरस्कोर डेमो में हम किसको डिलीट कर रहे हैं, pop1, मतलब 1 की पे जो भी वैल्यू है वो डिलीट हो जाएगी। तो आपका 1 की वैल्यू का क्या हो जाएगा, पेयर डिलीट हो जाएगा। प्रिंट करवा के दोगे तो यहाँ पे ये प्रिंट होगा। अब मेरी एक बात समझो कि ये पॉप मेथड किस पे अप्लाई हुआ है, डिक्ट अंडरस्कोर डेमो पे। तो ये जो 1 का की वैल्यू पेयर डिलीट हुआ है ना, वो आपका डिक्ट अंडरस्कोर डेमो इस डिक्शनरी का डिलीट हुआ है, इस ओरिजिनल डिक्शनरी का डिलीट नहीं हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे शैलो कॉपी क्रिएट करी है। एक बार हमने आइटम्स को कॉपी कर दिया, फिर दोनों डिक्शनरी अलग अलग तरह से काम करती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट मेथड देखो, पॉप आइटम मेथड। ये क्या करेगा, आपका मोस्ट रिसेंट की वैल्यू पेयर को डिलीट करता है। मतलब यहाँ पे जो आपका लास्ट में जो आपका की वैल्यू पेयर रहेगा उसको ये रिमूव करेगा। तो यहाँ पे देखो, ये डिक्शनरी हमने क्रिएट करी एंड यहाँ पे हमने डिक्शनरी डॉट डिक्ट डॉट पॉप आइटम मेथड यहाँ पे हमने यूज किया, प्रिंट करवा लिया। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या था आपका 5 फ्लिपकार्ट, तो ये यहाँ से रिमूव हो गया एंड ये आउटपुट आपको प्रिंट होके मिलेगी। ठीक है, फिर आता है आपका गेट मेथड। इट इज यूज टू गेट द वैल्यू स्पेसिफाइड फॉर द पास्ट की। गेट मेथड के अंदर आप यहाँ पे कोई भी की का नेम यहाँ पे एंटर करवाते हो एंड उस की क्या वैल्यू है वो आपको रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पे ये आपकी डिक्शनरी है एंड यहाँ पे देखिए डिक्ट डॉट गेट 3 नंबर पे आपकी कौन सी वैल्यू है, 3 के ऊपर आपकी फेसबुक लिखी हुई है, तो यहाँ पे आउटपुट में फेसबुक आएगा। अपडेट मेथड, इट क्या मेनली अपडेट्स, ये क्या करता है आपकी डिक्शनरी को अपडेट करेगा। मतलब कि यहाँ से आप एक न्यू की वैल्यू पेयर को एंटर करवा सकते हो या फिर यहाँ से आप क्या कर सकते हो, किसी भी वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हो। तो देखो कैसे करोगे, ये डिक्शनरी क्रिएट हुई यहाँ पे एंड यहाँ पे डिक्ट डॉट अपडेट 3:TCS, मतलब यहाँ पे जो 3 के ऊपर फेसबुक लिखा हुआ है, अब ये क्या हो जाए, यहाँ पे 3 के ऊपर TCS आ जाए। तो यहाँ पे देखो आउटपुट यहाँ पे प्रिंट होके आ गई एंड वैल्यू क्या हो गई आपकी, अपडेट हो गई। उसके बाद आती है हाउ टू शॉर्ट ए डिक्शनरी इन पाइथन। पाइथन के अंदर हम डिक्शनरी को कैसे शॉर्ट करते हैं। तो हमारे पास टोटल 4 मेथड है, जिसमें हमारे 3 मेथड्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। वो क्या क्या है आपके, पहला है शॉर्टिंग बाय कीज मेथड को आप यूज करके कर सकते हो एंड ये आपका बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही शॉर्टिंग होती है। फिर चाहे आप लिस्ट की बात कर लो, टपल्स की बात कर लो, बाय डिफॉल्ट आपकी असेंडिंग ऑर्डर में ही होती है। फिर आती है आपकी शॉर्टिंग बाय वैल्यूज, मतलब कि हम वैल्यूज मेथड का यूज करके शॉर्ट कर सकते हैं। एक शॉर्टिंग एल्गोरिदम भी होती है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। रिवर्सिंग द शॉर्टेड ऑर्डर, तो ये आपको पता है, मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता है तो वहां पे जो एक पैरामीटर होता है ना रिवर्स, उसको क्या लिखना पड़ता है, आपको ट्रू करना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट वो रिवर्स मेथड क्या होता है आपका, फॉल्स होता है, इसीलिए वो असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करता है। तो यहाँ पे देखिए हम शॉर्टेड मेथड को यूज करेंगे। अगर आप शॉर्टेड मेथड कैसे यूज करोगे, यहाँ पे 2 तरह से कर सकते हो, एक तो कीज मेथड का यूज करके और एक यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे वैल्यूज मेथड का भी यूज कर सकते हो, आइटम्स मेथड का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो देखो कैसे करेंगे, शॉर्टिंग बाय कीज एंड वैल्यूज। तो यहाँ देखो अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, शॉर्टेड मेथड का यूज करेंगे। ये क्या है आपकी नेम्स है, ठीक है, हमने यहाँ पे नेम्स एक डिक्शनरी क्रिएट कर ली। प्रिंट ए शॉर्टेड लिस्ट ऑफ द की, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो की है ना आपकी 1 2 4 3 6 5, इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में इसकी एक लिस्ट चाहिए। तो कैसे करोगे, यहाँ पे प्रिंट शॉर्टेड मेथड डिक्शनरी का नेम नेम्स डॉट कीज मेथड। जैसे ही आपने कीज मेथड लगाया तो जो नेम्स डिक्शनरी है उसमें क्या जाएंगे, की के वैल्यूज जाएंगे। तो की की वैल्यूज क्या है 1 2 4 3 6 5 एंड इनको ये क्या कर देगा, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करके देगा। लेकिन एक बात याद रखना, ये एक लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट करके देगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे स्क्वायर लार्ज ब्रैकेट्स यूज हुई है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक लिस्ट यहाँ पे इसने क्रिएट करके दी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अगर आप वैल्यूज मेथड का यूज करोगे तो यहाँ पे ये वैल्यूज को प्रिंट करके देगा एंड वैल्यूज आपने यहाँ पे अल्फाबेटिकली करी है तो ये अल्फाबेटिकल फॉर्म में करके देगा। उसके बाद यहाँ पे हम ये क्या यूज कर रहे हैं, आइटम्स मेथड यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो आइटम्स मेथड अगर आप यूज करोगे तो इसका मतलब ये की एंड वैल्यू पेयर दोनों को यूज करेगा। अब अगर आपने आइटम्स मेथड यूज किया है तो ये किसके अकॉर्डिंग आपको करके देगा, तो ये आपको की के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करके देगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 आइटम्स मेथड की हेल्प से ऊपर हमने क्या किया, कीज मेथड यूज किया, नीचे हमने आइटम्स मेथड यूज किया एंड इसने आपको असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करके दे दिया। रिवर्स दी शॉर्टेड ऑर्डर, यहाँ पे मैं आपको वैल्यूज मेथड का यूज करके दिखा रही हूँ। तो देखो शॉर्टेड आपका मेथड है,
ए आपकी डिक्शनरी का नेम है, वैल्यूज मेथड हमने यहाँ पे लगा दिया। अगर आप यहाँ पे रिवर्स वाली लाइन नहीं लिखोगे ना तो ये आपको क्या प्रिंट करके देगा, वैल्यूज क्या है आपकी 2 1 3 4 5 6, तो ये प्रिंट करके देगा आपको 1 2 3 4 5 6। लेकिन हमने यहाँ पे रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू लिखा है, तो इसका मतलब ये वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में करके देगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करके देगा एंड लिस्ट की फॉर्म में देगा। ठीक है, तो 6 5 4 3 2 1, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, शॉर्टेड मेथड को यूज कर सकते हैं। और शॉर्टेड मेथड में हम कीज, वैल्यूज और आइटम्स मेथड का यूज कर सकते हैं। फिर आपका एक मेथड है फ्रॉम कीज मेथड। फ्रॉम कीज मेथड क्या करता है, देखो द फ्रॉम कीज मेथड रिटर्न्स ए डिक्शनरी विद द स्पेसिफाइड कीज एंड द स्पेसिफाइड वैल्यू। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक की और वैल्यू पास करते हैं। यहाँ पे की आपकी कंपलसरी है, रिक्वायर्ड है, लेकिन वैल्यू आपका यहाँ पे ऑप्शनल रहेगा। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे नन होती है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए एक एक्स है इज इक्वल्स टू की 1 की 2 की 3, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर दिया। और यहाँ पे हमने कौन सा मेथड यूज कर लिया, दिस डिक्ट इज इक्वल्स टू डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज एक्स। तो यहाँ पे आपने की तो यू आपकी बन गई की 1 की 2 की 3, लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू आपकी बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी, नन हो जाएगी। तो यहाँ पे जब प्रिंट करवाएंगे तो देखो की 1 के साथ नन वैल्यू आई है, की 2 के साथ भी नन वैल्यू आई है, की 3 के साथ भी नन वैल्यू आई है। फिर आपका एक लास्ट मेथड है यहाँ पे सेट डिफॉल्ट मेथड। सेट डिफॉल्ट मेथड क्या करता है, इसके अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, इसके अंदर भी हम एक की नेम और वैल्यू पास करते हैं। ठीक है, अगर वो की नेम एग्जिस्ट करती है, अगर वो की नेम एग्जिस्ट कर रही है तब तो पैरामीटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी वो की एग्जिस्ट नहीं कर रही है तब वो क्या करेगा, इस की नेम वैल्यू को इंसर्ट कर देगा। ठीक है, जैसे हमने अपडेट मेथड यूज किया था ना, तो अपडेट के अंदर हम वैल्यू को अपडेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, उसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे सेट हो रही है, मतलब वो की यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये उस पेयर को उसमें ऐड करके दे रहा है। यहाँ पे की आपकी कंपलसरी है, वैल्यू आपका ऑप्शनल है। इफ द की एग्जिस्ट दिस पैरामीटर हैज नो इफेक्ट, इफ द की डजंट एग्जिस्ट दिस वैल्यू बिकम्स द की वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू आपकी नन रहेगी। तो यहाँ पे देखिए ये आपकी हमने एक डिक्शनरी क्रिएट करी, ब्रांड मॉडल ईयर 3 की है यहाँ पर, x इज इक्वल्स टू कार डॉट सेट डिफॉल्ट कलर व्हाइट। अब यहाँ पे कलर नाम का कोई भी की वैल्यू नहीं है, है ना, कलर नाम से कोई भी की पेयर नहीं मिल रहा आपको, तो ये क्या करेगा, इस कलर व्हाइट को उसमें ऐड कर देगा। अब जब आप x को प्रिंट करवाओगे तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी, वो क्या है आपकी व्हाइट वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। तो ये क्या हो गया, आपके डिक्शनरी के कुछ यहाँ पे मेथड्स की हमने बात करी।